अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने बनाए हैं मटर और चिकन का सालन। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये बन के तैयार हुआ था। और इसको बनाना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं मटर का कलर भी बिल्कुल वैसा ही है और ये इतने सॉफ्ट हैं, आप देख सकते हैं कितने गले हुए हैं। तो इसको मैंने किस तरह बनाया है, तो आप वीडियो के साथ रहें। वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आपको मज़ीद अच्छे अच्छे टिप्स और पता चल जाएंगे कि चिकन और मटर अगर हम इस तरह से बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर और इसका कलर कितना शानदार होगा। तो इसके बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में ऑयल शामिल किए है और इसको आप चाहें तो सिल्वर की कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो इसके पैन अच्छा खासा घी डाला है 1 कप के बराबर। और चिकन यहाँ पे मेरा था 750 ग्राम। चिकन को अच्छे से धो के पानी में ड्रेन होने के लिए रख दिया था जालीदार बर्तन में, ताकि इसका पानी जो है अच्छे से नुचड़ जाए। और इसको जब हम इस तरह से घी में पकाएंगे ना तो इसकी सारा जो कच्चापन होता है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। और जब हम इसको ग्रेवी में डाल के बनाएंगे ना तो इसका फ्लेवर कुछ और ही होगा। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छे से पक रहा है और इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। कलर चेंज कितना हमने इसका करना है वो मैं आपको आगे मज़ीद बता दूंगी, लेकिन इसकी भुनाई हमने 6 से 7 मिनट करनी है। आप देखें कि इस तरह से हमने इसका गोल्डन सा कलर कर लेना है। ये देखें बिल्कुल भी ये पैन को नहीं चिपकेगा अगर आप इसको गर्म घी में डालेंगे या ऑयल में डालेंगे ना, तो ये चिकन वैसा का वैसा ही रहेगा। अच्छी तरह से चिकन को कुक करने के बाद, मतलब कि इसको गोल्डन ब्राउन करने के बाद, हमने इसको अच्छी तरह से मज़ीद हिलाना चलाना है। जो कच्चे पीसेस हैं, जो कच्चे साइड हैं, वो दोबारा से पकवानी है। इसकी अच्छे से पक जाने के बाद आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छे से ये कुक हो चुका है। तो इसको हमने एक बर्तन में निकाल लेना है और इसके बाद इसी घी में हमने पकाना है। मज़ीद ग्रेवी का जो प्रोसेस है वो करना है। ये देखें मैं इसको साइड चेंज कर करके भून रही हूँ अच्छी तरह से। मैं कहती हूँ कि कोई भी साइड जो है कच्ची ना रहे और अच्छे से ये कुक हो जाए और इसका जो पानी सारा है वो ख़त्म हो जाए। इसमें मैंने कोई भी नमक वगैरह नहीं डाला, इसी तरह से भूनना। आप दे सकते हैं कि गरम ऑयल में इसी तरह से हमने डाल दिया है प्याज और जो है अच्छी से इसको ब्राउन कर लेंगे। चिकन को अच्छी तरह से भून लिया था, इसलिए इसका नीचे से लगा हुआ है पैंदा। तो आप देख सकते हैं 2 अदद टमाटर थे, अच्छे से पेस्ट बना लिया था और इस तरह से प्याज भून लेने के बाद हमने इसमें डाल दिया। और इससे प्याज को पेस्ट बना के डालने से जो है इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा शानदार बनती है। और थोड़ी देर पकाने के बाद आप देख सकते हैं टमाटर का कच्चा पानी जो था वो ख़त्म हो चुका है और प्याज जो है अच्छे से भून चुके हैं। ग्रेवी आप देख सकते हैं भुन चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। नमक डाल दिया है 1 चम्मच और इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच लाल मिर्चों का। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी हाफ़ टी स्पून मैं डालूंगी इसमें हल्दी का। और इसके साथ ही इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर कर मैं डालूंगी सूखा कुटा हुआ धनिया, फ्रेश कुटा हुआ है। और ये है गरम मसाला, जिसमें मैंने काली मिर्चें, ज़ीरा और थोड़ी सी दालचीनी ऐड की है। इससे ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे। अगर हमने इसको भून लेना है ना तो आप देख सकते हैं जब इसकी अच्छी सी भुनाई होगी और इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी ना, तो आप देखेंगे कि मैं इसमें क्या ऐड करती हूँ। ये जहन में रखें, अगर हम अदरक लहसुन का पेस्ट अगर पहले से ही डाल देते हैं ना तो वो थोड़ा सा जल जाता है। अगर हमने मटर और चिकन बना रहे हैं ना तो लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है आप मिर्च मसाला डालने के बाद ऐड करें। तो आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर मैंने इसको पकाया है, साथ ही में मैंने पानी भी ऐड किया है। तो पानी इसलिए ऐड किया है ताकि जो मसाले वगैरह हैं वो बिल्कुल भी ना जलें और जो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है ना वो भी ना जले। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसको मिलाते चलाते हुए पकाया है हल्की आंच पे। और इसके बाद अभी इसकी जो है ऐसे समझें भुनने की खुशबू नहीं आए कि अदरक लहसुन का जो पेस्ट डाला है वो भुन चुका है, नहीं। तो इससे पहले ही हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया ताकि चिकन की जो पकाई है वो भी लहसुन में ही हो जाए अच्छी तरह से। तो इसको कुक करने के बाद हमने थोड़ी देर इसको चम्मच चलाते हुए पकाना है और ताकि इसको भी अच्छे से भून जाए। ये भी थोड़ी देर आप देख सकते हैं पक गया है। और जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, आप देखें कि ग्रेवी नीचे पैने में लगना स्टार्ट हो गई है, तो आप इसमें मज़ीद इसको हम भूनेंगे। और ये देखें क्योंकि अभी तक इसकी जो है जलना ये स्टार्ट नहीं हुआ, भुनना नहीं स्टार्ट हुआ, तो मैंने थोड़ी देर कवर लगा दिया था क्योंकि इसमें बाकी पानी था। अब देखें ये पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि एक दफ़ा और इसको भून लूँ।
2 बार इसको भून लेना है, जबकि इसका चिकन ऐड करना है। तो ये देखें, इसकी दोबारा से हम भुनाई करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी है, फिर से पकेगा। अगर 2 बार हम इसकी भुनाई करते हैं ना, जो प्याज और टमाटर का कच्चापन होता है, और ये देखें प्याज साबुत तैरते हुए नज़र आते हैं, सालन में बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे आधा किलो मटर थे, इनको छील के इनके दाने निकाल लिए और वो मैंने इसको भूनने के बाद डाल दिया। 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे घी में और ग्रेवी में। और जब ये आपको लगे कि इसकी अच्छी सी खुशबू आ रही है और ये भून चुके हैं, तो टाइम से आप देखें ना, तो आप इसको 2 मिनट इसकी भुनाई करें मज़ीद। और जब आप देखें इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, जो मज़ीद इसमें बचा हुआ था, पैने में ये लगना स्टार्ट हो गया है, तब हमने इसमें पानी डाल देना है जितनी कि आपने इसका शोरबा रखना है। अगर आप इसकी ग्रेवी थिक रखना चाहते हैं ना, तो आप पानी थोड़ा कम डालेंगे, लेकिन आप अगर इसका पतला सा शोरमा रखना चाहते हैं ना, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रेवी अच्छी सी हमने रखनी है, थोड़ा सा मैंने इसको पतला रखना है, तो इसलिए पानी मैंने इसमें ज़्यादा डाला है। और कवर लगा देंगे इसको 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। कवर लगा दिया था और 5 से 10 मिनट के बाद जब इसको मीडियम फ्लेम पे हमने पकाया, तो कवर उतारा तो इसकी ये कंडीशन थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, कितनी मज़ेदार और टेस्टी से इसका शोरमा तैयार हो चुका है और मटर भी अच्छे से गल चुके हैं। और आप देख सकते हैं, मैं इसमें डाल रही हूँ मुट्ठी भर धनिया, और इसका जो रेड तेल था, घी था, वो ऊपर आ चुका है। और इसके बाद हरी मिर्चें भी मेरे पास बची हुई थी, वो डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी और इसके बाद हमने एक प्लेट में इसको निकालना है और आपको चेक कराते हैं कि इसका टेस्ट और इसके जो ग्रेवी का टेक्सचर है वो कैसा है। तो ये है, प्लेट में हमने इसको डाला है। और इसके बाद बाकी के जो चिकन के पीसेस थे वो इतने सॉफ्ट और जूसी गले हुए थे कि आप मुंह में ही घुलते जा रहे थे, और चिकन का टेस्ट बहुत ज़्यादा शानदार था। अगर आप इसी तरह से मटर गोश्त का सालन अगर आप खाना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं, तो इसी तरह से बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे विज़िट करें। मज़ीद अच्छी वीडियोस शेयर किए हुए हैं और इसी तरह की मज़े की। तो इसी के साथ ही आप देख सकते हैं कितना शानदार इसकी लुक है। और इसी तरह से ये बिल्कुल तैयार हुआ था और इसी तरह से इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। मटर बहुत ज़्यादा अच्छे से गले हुए थे, लेकिन इसका कलर इसलिए ख़राब नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको ज़्यादा देर इसकी भुनाई नहीं की। हल्का सा इसको भुना और पानी में डाला, तो इसको 10 मिनट से ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाया। तो इसी तरह से इसका कलर भी वही सेम बरकरार है। और इसको ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट और गल चुके हैं। तो ये देखें जी, बहुत मज़ेदार था, मुंह में पानी आ रहा था। घर वालों ने बहुत इन्जॉय किया, बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया। और इसी तरह से आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।